Let's see this question. This question says let ABCD be the square of side length 1 and the circle passing through B and C touching AD. तो आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा अपन किस तरीके से इसको कर रहे हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सिमेट्रिसिटी से ली। इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, ये पॉइंट आपके पास C और ये पॉइंट आपके पास D आ गया। और इन चारों को जब आपने ज्वाइन किया तो ये इस तरीके से बन गया। अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बी और सी से पास हो रहा है और एडी को क्या कर रहा है, टच। तो भाई इस तरीके से अपन बना दें, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इस पॉइंट की अगर बात करूं 0 0 और इसका लेंथ 1 है तो ये 1,0, ये पॉइंट 1,1 हो गया और ये वाला पॉइंट 0, क्या आ गया 1। अब मेरा मकसद है इस सर्कल की इक्वेशन लिखना, इस सर्कल की इक्वेशन लिखना। देखना मैं सर्कल की इक्वेशन किस तरीके से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पता है। तो फैमिली ऑफ सर्कल से मैंने ये मान लिया s प्लस लैम्डा एल एंड दिस इज इक्वल टू 0। s कोई भी सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा हो। अब क्योंकि डायमीट्रिक फॉर्म से आप इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 1 और साथ में y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 प्लस लैम्डा एल। क्या ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? और ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। ये लाइन है ना, सीधी लाइन है। अब इस थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, साथ में आ गया y स्क्वायर माइनस y प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे लैम्डा पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और लैम्डा को निकालने का तरीका है इसके सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, रेडियस। अच्छा एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। ये सर्कल इस लाइन को क्या कर रहा है, टच। क्या ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है क्या? आप एक काम कीजिए, इस पूरी इक्वेशन में x को 0 कर दीजिए। x को क्या लिख दीजिए, 0। जैसे ही आप x को 0 लिखेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और x को 0 लिखा तो प्लस 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और x को 0 करने पे ये कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक, क्योंकि टेंजेंट है। तो इसका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और d को जैसे 0 करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ac एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। लैम्डा की वैल्यू 3/4 रख देते हैं इसके अंदर, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते जाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की टर्म यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। 3/4 रखने पे माइनस 5/4 आ गया, माइनस 5/4 एक्स, साथ में माइनस 5/4 एक्स, साथ में y का टर्म अगर देखें तो यहां से माइनस y आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा y। और जैसे ही 3/4 रखेंगे 1 प्लस ये 1/4 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब रेडियस बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर। जी स्क्वायर हो जाएगा 25/64, है ना भाई, इसका आधा, 4 का आधा 8, इसका प्लस 1/4 माइनस 1/4 है ना, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये से कैंसिल होगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/8। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी। उसका करेक्ट आंसर इज